आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब हम केमिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस, उसमें कुछ जो चेंजेस होते रहते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। वो फार्मूले केमिस्ट्री के, देन उसके कलर, अलग अलग कलर्स, ये सब कुछ हमें याद आता है। तो एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, किस तरीके से हम लोग ये केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, कैसे हमें उसे याद करना है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चेंजेस। मीन्स हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो कंपोनेंट, अगर दो सॉल्यूशंस, दो अलग अलग कलर के सॉल्यूशन हैं या एक कलरलेस है एक कलर वाला है, तो उसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसका हमें अलग कलर मिलता है। कभी कभी दोनों कलरलेस होते हैं फिर भी कुछ नया कलर हमें मिलता है। कभी टेम्परेचर कम होता है, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ये सब जो कुछ भी चेंजेस हैं, ये चेंजेस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, ये सब कुछ अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर। दीज आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ दिस फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज मीन्स क्या होगा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उस सब्सटेंस के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अगर चेंज हो रही है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारे इसमें? मास हो गया, उसका स्टेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है, बदल रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अब इस कंडीशन में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा क्या? नहीं, यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ओनली जो भी सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर चेंज होती है। ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। और ये जो चेंज होते हैं ये थोड़ी देर के लिए ही ये चेंज यहाँ पर हमें दिखते हैं। दैट्स व्हाई दीज फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंज। अब हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का। अब हमें पता है कि वाटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड स्टेट में आइस, लिक्विड स्टेट में वाटर एंड गैसियस स्टेट में वाटर वेपर। अगर हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा आइस होता है वो कब हमें मिलता है वाटर से? जब उसको हम लोग कूल करते हैं या उसका टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं, उस वक्त हमें वाटर से आइस मिलता है। मतलब हमने क्या किया, इफ व्हेन वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर द स्टेट ऑफ वाटर गेट्स चेंजेस। वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते जाता है। और वही अगर हम लोग उसे हीट करते हैं वाटर को, तो जो लिक्विड स्टेट में वाटर है दैट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। मीन्स जैसे हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो हमें उसकी स्टेट जो है वो यहाँ पर अलग अलग मिल रही है। और वही अगर हम लोग उसको फिर से उसके ओरिजिनल स्टेट पर लाना चाहें तो हम लोग उसे लेकर आ सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ टेम्पररी चेंज। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नेल। हमने अभी एक मैग्नेट लिया हुआ है और उस मैग्नेट को हम लोग, अगर हमारे जो खिले होते हैं, नेल्स होते हैं, अगर उसको हम लोग एक के नीचे एक ऐसे अगर चेन बनाते हैं उसकी, तो वो इजीली यहाँ पर चिपक जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे हमें लटकते हुए वहाँ पर दिखेंगे। बट अगर हमने यहाँ से मैग्नेट हटा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये नेल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं वो अलग अलग या सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो चेंज है मीन्स जब तक मैग्नेट के कांटेक्ट में है, टिल दैट टाइम दीज नेल्स विल शो मैग्नेटाइजेशन। एंड इफ़ वी विल रिमूव द मैग्नेट, अगर हमने ये मैग्नेट निकाल दिया तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो नेल्स हैं ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब होकर इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो ये भी चेंज क्या हो गया यहाँ पर, दिस इज़ ऑल्सो अ टेम्पररी चेंज। थोड़ी देर के लिए जब तक मैग्नेट कॉन्टैक्ट में था तब तक ये चेंज हमें ऑब्जर्व हुआ। जैसे हमने मैग्नेट निकाल दिया तो वो फिर से उसके ओरिजिनल स्टेट में आ गए। सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होगा,
When chemical reactions are carried out, new substance or new substances are formed. ठीक है, एक सब्सटेंस रिएक्ट हो रहा है, दो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, और रिएक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर जो कुछ भी मिलता है वो नया सब्सटेंस मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल कंपाउंड से टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। और ये अगर हम लोग ये नया जो हमें जो कंपाउंड मिला है वो अगर नया सब्सटेंस हमें जो मिला है वो अगर हमें कन्वर्ट करना है फिर से ओरिजिनल स्टेट में, तो हम लोग कर सकते हैं कि उसे नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट चेंज। वो कौन सा है, हमारा परमानेंट चेंज है। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक लिया हुआ है रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों का हमने रिएक्शन किया लिया तो हमें यहाँ पर मिलता है NaCl प्लस H2O। अगर हम लोग यहाँ पर इसका नेचर देखते हैं तो NaOH का नेचर क्या है, यहाँ पर बेसिक नेचर है, और हाइड्रोजन क्लोराइड का ये एसिड है, एसिडिक नेचर है इसका। बट अगर हम लोग यहाँ पर ये सॉल्ट देखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, इट इज़ अ सॉल्ट, तो ये अगर हम लोग देखते हैं दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, इसका नेचर इस रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट है। और अगर आप इसे फिर से कन्वर्ट करना चाहोगे, रिवर्स करना चाहोगे, तो आप इसे ईजिली रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ परमानेंट चेंज। और हमें जो सब्सटेंस मिला है दैट इज़ टोटली न्यू सब्सटेंस as compared to that of the reactants. Okay, that's why such changes are called chemical change. Now here we will see the second example. In that case, magnesium ribbon or magnesium metal is reacts with the oxygen or air. When we will heated this magnesium ribbon in presence of oxygen, there is a formation of magnesium oxide. और एक बार हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया तो उससे हम लोग फिर से मैग्नीशियम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है मैग्नीशियम की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, दोनों की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिफरेंट हैं। ओके, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ परमानेंट चेंज एंड वी विल कॉल्ड इट एज अ केमिकल चेंज। आफ्टर दैट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में हमें नया सब्सटेंस मिलता है क्या, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बट केमिकल चेंज में हमें नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज कैसा है हमारा, इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज में नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, कंपोजिशन चेंज हो रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। बट केमिकल चेंज में यहाँ पर हमारा कंपोजिशन चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन फिजिकल चेंज में ये रिवर्सिबल है, मीन्स फिर से हम लोग एक बार हमें प्रोडक्ट मिल गया तो जो चेंज हमें मिला है उससे हम लोग रिवर्स जा सकते हैं। बट केमिकल रिएक्शन में हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, और अगर जाना भी हमें है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उसके चेंजेस करने पड़ते हैं। देन हीट एंड लाइट may or may not be given out or absorbed. फिजिकल चेंज जब होता है तो हीट लाइट यहाँ पर क्या होता है, एमिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट केमिकल चेंज में देखते हैं हम लोग तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर हमें हीट या लाइट यहाँ से एमिट होते हुए दिखता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अलॉन्ग विथ दिस डिफरेंसेस यू हैव टू ऑल्सो राइट the definition of physical change, chemical change, and examples are also included in this difference. Now we will see chemical reaction. अब ये chemical reaction क्या होता है, जो भी reaction हम लोग देखते हैं तो कैसे reaction होती है, क्या क्या उसके terminologies होती है, ये reaction एक बार हमने बता दिया तो ऐसे किस तरीके से हो सकती है, क्यों होती है, ये सब कुछ अगर हमें जानना है तो हमें देखना पड़ेगा ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस।
ठीक है, एक कंपोनेंट, दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और उसमें से हमें कुछ ना कुछ नया कंपाउंड अगर मिलता है, नया सब्सटेंस अगर हमें मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी हमारे रिएक्टेंट हैं उसमें उसका बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ठीक है, उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग है वो बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होकर अलग नया बॉन्ड फॉर्म होता है और उसकी वजह से हमें नया प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है। इसलिए हमने इसे फिर से डिफाइन किया हुआ है, द प्रोसेस इन विच सम सब्सटेंसेस अंडरगोज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, अब ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग अगर सिंपली कहना है तो हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है ये हमें देखना है। अब रिएक्टेंट क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, जो ओरिजिनली हमारे पास है, स्टार्टिंग से हमारे पास है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और वही जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग शो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में क्या होगा, जो रिजल्ट में मिलते हैं, जो सब्सटेंस हमारे इसमें नए वाले फॉर्म होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट जब फॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से है हमारे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अवर प्रोडक्ट। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सिल्वर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा AgCl प्लस H2। रिएक्टेंट्स कौन से हो गए हमारे, Ag प्लस ट्वाइस HCl, ये जो होते दोनों हमारे रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कौन सा मिला हमें, AgCl प्लस H2। नाउ वी विल सी केमिकल इक्वेशन। अब जो भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं उसका एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा अगर कुछ हमें स्पेसिफिकेशन देना है तो हम लोग जैसे हमारा बायोडाटा लिखते हैं तो उसमें हम लोग सब चीज़ें मेंशन करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो उसके भी कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उसका कुछ ना कुछ फार्मूला होता है। जैसे हमारा स्पेसिफिक नाम है उसी तरीके से सभी एलिमेंट्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं, सभी कंपाउंड्स जो फॉर्म हो रहे हैं उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, दिस इज द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड मीन्स छोटा करके अगर हम लोग उसे दिख रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फार्मूले, इट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट गिव्स अस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द वर्ड रिएक्शन। उसको हमने क्या कहा हुआ है, वर्ड रिएक्शन, क्योंकि हमने वर्ड्स में उसे लिखा हुआ है। बट वही रिएक्शन अगर हमें फार्मूला में लिखनी है तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को हमने कैसे लिखा है, CuSO4 एक्वस, जिंक डस्ट को जिंक, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ZnSO4, और कॉपर में Cu। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स, मैंने जैसे आपको कहा था कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो कौन से सिंबल कौन से इसके लिए यूज़ करते हैं, ऐसे कुछ सिंबल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट हमने देखते हैं यहाँ पर, अगर सॉलिड है हमारा सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम लोग लिखेंगे S।
अगर लिक्विड फॉर्म में है उसको हम लोग लिखेंगे L, गैशियस फॉर्म में है G। एक्वस मीन्स क्या होगा, अगर हमारा सॉल्ट हमने वाटर में मिक्स किया है दैट इज एक्वस। नाउ अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको हम लोग लिखेंगे डाइल्यूट। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसको हम लोग लिखेंगे CONC। वैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो ये किसका है, अगर अपवर्ड वैरो है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हम लोग देखते हैं गैस हमेशा ऊपर जाता है, तो ये वही रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर की तरफ इवोल्यूशन ऑफ गैस है। अगर नीचे की तरफ दिखा रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मीन्स अगर सॉलिड फॉर्म होता है वो नीचे जाकर सेटल होता है। दैट्स वाई दिस डाउनवर्ड एरो शोज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दिस ट्रायंगल शोज हीटिंग, मीन्स अगर हम लोग रिएक्टेंट को हीट कर रहे हैं, उसको एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस दिस ट्रायंगल इज नोटेड ऑन द एरो। एंड दिस एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये क्या नोट करता है, वे ऑफ रिएक्शन, मीन्स रिएक्टेंट से हम लोग प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ पर वे ऑफ रिएक्शन दिस एरो विल इंडिकेट। दीज आर द 10 different symbolic representation which we are regularly used while writing chemical reaction। जैसे हम लोग यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग कैसे लिखेंगे अभी, CaCO3। ये कौन से इसमें है, सॉलिड फॉर्म में, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, S लिखा हुआ है। देन फॉर्म क्या हो रहा है हमारे इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। यहाँ पर गैस इवॉल्व हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इसको अपवर्ड एरो दिखाया हुआ है। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं अभी, व्हेन सॉलिड कॉपर इज हीटेड विथ एक्वस नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है हमारा, HNO3, कॉपर का CO, सॉलिड फॉर्म में हमने लिखा CO, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हमने S, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है दिस इज एक्वस, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट, ये भी एक्वस फॉर्म में है, तो हमने लिखा एक्वस प्लस ट्वाइस NO। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है G, मीन्स इट इज़ इन गैशियस फॉर्म। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये रिलीज हो रहा है, इसको आप अपवर्ड एरो से भी शो कर सकते थे, या इसे आप G भी लिख सकते हो, इट विल इंडिकेट इन गैशियस स्टेट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर H2O, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, दैट इज H2O लिक्विड। Then next example we will see aqueous silver nitrate reacts with aqueous sodium chloride। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3 प्लस, ये भी एक्वस स्टेट में है, मीन्स पाउडर AgNO3 लेकर हमने उसको वाटर में मिक्स किया हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर एक्वस प्लस NaCl, ये भी एक्वस में है। ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्टेंट्स हैं एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। रिएक्शन इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर, AgCl। यहाँ पर हम लोग डाउनवर्ड एरो भी इसे दिखा सकते थे, या ब्रैकेट में हम लोग इसे सॉलिड भी लिख सकते हैं, प्लस सोडियम नाइट्राइट, इट इज इन एक्वियस फॉर्म।